नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, एमएनसी मुखिया राज ठाकरे ने किसान बिल पर बड़ा समर्थन दिया है, जिसके बाद उद्धव, कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरीके से लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा था और लगातार तमाम विपक्षी पार्टी इसे मुद्दा बनाकर भुनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब एमएनसी के मुखिया राज ठाकरे ने साफ तौर पर मोदी सरकार की सराहना करते हुए इस बिल का समर्थन किया है। आपको बता दें, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि तीनों जो कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने कृषि कानून गलत नहीं है, लेकिन इसमें त्रुटियां निश्चित रूप से हो सकती हैं। वहीं राज ठाकरे ने यह भी कहा कि मोदी ने आंदोलनकारियों से साफ तौर पर कहा था कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, मुझे लगता है कि अब प्रधानमंत्री को किसानों को फोन कर आंदोलन का हल निकालना चाहिए और जो त्रुटियां, जो हल्की फुल्की त्रुटियां इसमें है, उस पर बात करनी चाहिए। तो लगातार आप साफ देख सकते हैं कि कैसे अब उद्धव जो सरकार है उसके मंत्री अब डगमगा गए हैं, क्योंकि राज ठाकरे ने खुद साफ तौर पर बड़ा समर्थन करते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि मोदी सरकार जो कानून लेकर आई है किसानों के हित में, जो कृषि कानून जो बिल है वो पूरी तरीके से बेहतर बिल है और इसको किसानों को मानना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर लगातार जो उद्धव के मंत्री हैं, जो उद्धव सरकार के जो नुमाइंदे हैं, वो लगातार जनता को बरगलाने का यहाँ पर काम करें, लेकिन वाकई उनके चेहरे पर ये बड़ी चपेट है, क्योंकि एक ही घर का आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग चेहरे हैं। जो एक दंगा भड़काने का काम करता है, लेकिन दूसरा लगातार देश की संप्रभुता पर बात करता है। और इसी कड़ी में एक बार फिर से राज ठाकरे ने ये दिखा दिया कि उन्हें वाकई देश प्रेम है, उन्हें किसानों से प्रेम है। और इससे पहले भी राज ठाकरे कई बार बीजेपी की ओर से, मोदी सरकार की ओर से किए गए कामों की सराहना कर चुके हैं, हम सब ने देखा था। और एक बार फिर से राज ठाकरे ने सराहना करते हुए बता दिया है कि वाकई देश हित में काम करने वाला चाहे कोई भी हो, चाहे विरोधी हो, अगर वो सही काम कर रहा है तो तारीफ करने से गुरेज नहीं करनी चाहिए। और इसी कड़ी में राज ठाकरे ने भी साफ तौर पर मोदी सरकार की सराहना करते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि जो बिल है वो किसानों के हित में है और ये बेहतर सार्थक बिल है। तो जिस तरीके से लगातार राज ठाकरे महाराष्ट्र सरकार से परे होकर लगातार मोदी सरकार के इस कानून की सराहना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो उद्धव की सरकार है, जो उद्धव की तीन पहिए की सरकार है, जो अलग अलग बातें करते हैं, हम सभी ने देखा अक्सर। और इसी कड़ी में अब जो एनसीपी सुप्रीमो हैं, जो एनसीपी के मुखिया हैं शरद पवार, भी लगातार अपने बयानों में घिरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने भारत रत्न पर बड़ा सवाल उठाते हुए, सचिन तेंदुलकर पर बड़ा सवाल उठाते हुए अपना शर्मनाक बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर, शरद पवार ने सचिन तेंदुलकर को नसीहत दे डाली है कि अपने क्षेत्र से अलग विषय पर बोलने में सावधानी बरते। तो देखिए आप किस तरीके से लगातार विदेशी शक्तियों को भारत में हावी होने दिया जा रहा है। और शरद पवार जो कि वाकई एक चीफ नेता के रूप में उभर कर आए थे, हालांकि जिस तरीके से सरकार जो वो चला रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं कि कैसे तीन पहिए की सरकार कभी भी टूट सकती है, कभी भी गिर सकती है, क्योंकि जो नेता वहां के हैं, जो मंत्री वहां के हैं, उनमें आपसी फूट इस कदर है कि महाराष्ट्र की जनता अब ये चाहती है कि ये सरकार टूटे और कोई ऐसा नेता आए जो वाकई महाराष्ट्र के हित में काम करे। लेकिन जबरन ये तीनों जो पहिए हैं वो एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता के भोग को लेने के लिए, सत्ता के लालच के लिए। लेकिन जो तस्वीरें आप सामने आ रही है वो साफ तौर पर बेहद शर्मनाक है, क्योंकि जिस तरीके से शरद पवार ने भारत रत्न का अपमान करते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि सचिन तेंदुलकर को सलाह देते हुए उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि उन्होंने बोलने के दौरान काफी सावधानी बरतनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर द्वारा किसान आंदोलन के संबंध में प्रतिक्रियाएं दिए जाने के सवाल पर पवार ने यह भी कहा, लोगों ने कड़ी प्रतिक्रियाएं दी थी। उन्होंने कहा कि मैं सचिन तेंदुलकर को सुझाव देना चाहता हूं कि उन्हें अन्य क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे पर बयान देने से पहले सावधानी बरत लेनी चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी मुखिया शरद पवार ने भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को सोच समझकर बोलने की बात कही। आप देखिए, जब विदेशी लोग इस मुद्दे पर लगातार आक्रामक हो रहे हैं, देश विरोधी बातें कर रहे हैं, तो उनको शरद पवार सलाह नहीं दे रहे। लेकिन जब खुद ही भारत रत्न, जो भारत का सम्मान है, जो भारत का गर्व है, वो इस मसले को सुलझाने के लिए और जो विदेशी लोग हैं जो इस पर लगातार ट्वीट कर रहे हैं उनको समझाने के लिए अगर सचिन तेंदुलकर को एक ट्वीट करते हैं तो शरद पवार उन्हें नसीहत देते हैं कि वो अपने कृष्ण में रहकर बात करें, वो अपने फील्ड से बाहर आकर बात ना करें। तो देखिए कितना शर्मनाक बयान है शरद पवार की ओर से सामने आया है। और इसी को लेकर लगातार कांग्रेस की भी किरकिरी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो सचिन तेंदुलकर को लेकर कांग्रेस तमाम तरह के सवाल जो खड़े कर रही है। जो केरल में हमने देखा कि सचिन तेंदुलकर की फोटो पर काली स्याही फेंकी गई, लगातार उनके खिलाफ जमकर बातें कही गई, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। क्योंकि आप सभी को याद होगा कि
खुद कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में सचिन तेंदुलकर को यह भारत रत्न दिलवाया था, लेकिन अब वो खुद ही अपनी ओर से किए गए कामों का अपमान कर रहे हैं। लेकिन वाकई कांग्रेस का यही चेहरा है जो बार बार सामने आता है, क्योंकि कांग्रेस एक और तो एक बातें करती है, लेकिन दूसरी ओर वो अलग बातें करती है, जिसके साफ तौर पर बानगी भी आज देखने को मिली है। तो साफ तौर पर बेहद शर्मनाक है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भारत रत्न को लगातार जो देश हित में जो बात कर रहे हैं उनको जो बरगलाने का जो काम यहाँ पर विपक्षी पार्टियों की ओर से किया जा रहा है, कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है, उद्धव सरकार की ओर से किया जा रहा है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसी के लिए आपको ये भी बता दें कि अब शरद पवार ने जो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को के खिलाफ जो नसीहत दी है उसको लेकर भी अब सोशल मीडिया पर यूजर्स भड़क उठे हैं। लगातार तरह तरह की बयानबाजी वो शरद पवार के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देशद्रोही कह सकते हैं इस तरह की बातों का जो इस्तेमाल शरद पवार ने किया है कि अपनी हद तक रहें, अपने दायरे में रहकर बात करें। सोचिए, जब एक भारतवासी, जब एक देश का नागरिक अपने देश के हित में कोई बात करता है तो आप नसीहत देते हैं कि आप अपने दायरे में रहकर बात करें, जबकि विदेशी जब इन आंतरिक मामलों पर हमारे भारत की बात करता है तो आप उसका समर्थन करते हैं। तो ये किस तरह की राजनीति है? ये बहुत ही ज्यादा तुच्छ राजनीति है जो आपको छोड़नी होगी, क्योंकि अब आपके वश में नहीं है। और ये महाराष्ट्र की जनता भी जानती है कि किस तरीके से जो उद्धव सरकार है, जो 3 पहिए की सरकार है, जैसे तैसे बची हुई है, लेकिन इसका कोई अस्तित्व आने वाले समय में बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से शरद पवार के इस बयान के बाद जो लोगों में जो गुस्सा, जो उबाल अब दिखना शुरू हो गया है, वो साफ तौर पर है। आपने देखा होगा लगातार सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, और उन्होंने जो भी यूजर्स हैं, सोशल मीडिया यूजर्स, उन्होंने शरद पवार को साफ तौर पर नसीहत दे डाली है। उनको ये नसीहत देना शुरू कर दिया है कि लोगों ने शरद पवार के बयान को सचिन तेंदुलकर को धमकी देने जैसा बताया। साथ ही साथ इसी के साथ कई सोशल मीडिया यूजर्स ने देश का नाम रोशन करने वाली सचिन तेंदुलकर की उपलब्धियों को शेयर करते हुए भी ये शरद पवार पर निशाना साधा है। दरअसल शरद पवार ने अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना के किसान आंदोलन के मसले पर ट्वीट करने के जवाब में सचिन तेंदुलकर के ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शनिवार को साफ तौर पर कहा कि उनके द्वारा उठाए गए स्टैंड पर कई लोगों ने तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं, जबकि शायद उन्हें यह नहीं दिखता कि किस तरीके से लगातार देश को तोड़ने की बात की जा रही है। उस पर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो शरद पवार नहीं देख पा रहे। लेकिन जब सचिन तेंदुलकर विदेशी शक्तियों को, जो कि आतंकी शक्तियां हैं, लगातार भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उस पर मात्र एक ट्वीट जो किया उसको लेकर शरद पवार भड़क गए हैं। लेकिन अब उनके खिलाफ भी अब लोगों का जो गुस्सा है वो सड़क पर उतर कर दिखने लगा है। लोग तरह तरह की बातें अब शरद पवार के लिए कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि शरद पवार का जो ट्वीट था वो वायरल होते ही लोगों ने उन पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। और एक यूजर्स ने ये खुद कहा है कि शरद पवार महाराष्ट्र में सत्ता में हैं, वहां वो राज्य के एक निवासी को खुले तौर पर बोलने के लिए भी धमकी दे रहे हैं। मराठी जो संस्कृति है उसका लगातार अपमान किया जा रहा है और उनकी नजर में रिहाना की आलोचना करने वाले खलनायक हैं। वहीं एक अन्य यूजर्स ने यह भी लिखा कि यहाँ तो भारत समर्थक रुख अपनाने के लिए सचिन तेंदुलकर को शरद पवार चेतावनी दे रहे। तो बड़ी खबर है, आपको हम बता रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन की आड़ में जो विपक्षी पार्टी है, चाहे बात करें कांग्रेस की, चाहे बात करें शिवसेना की, चाहे बात करें अन्य दलों की, जो लगातार सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन के नाम पर भारत को खोखला करने का काम करे, और उसकी वानगी अब साफ तौर पर दिखाई पड़ गई। क्योंकि जिस तरीके से राज ठाकरे ने भी इस किसान बिल का समर्थन किया है, सभी विपक्षी पार्टियों को अब मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि लगातार जिस तरीके से मोदी जी जो लड़ाई है ये सिर्फ और सिर्फ मोदी के खिलाफ की लड़ाई है, क्योंकि इसमें सही गलत का कोई पक्ष लेने वाला है ही नहीं। क्योंकि जो विपक्षी पार्टी हैं, जो विरोधी हैं, उनके मन में सिर्फ एक सवाल है कि ये मोदी अगर कानून लेकर आएगा तो खिलाफ विरोध करेंगे, चाहे वो किसी के हित में हो चाहे वो अहित में हो। तो ये जो लड़ाई बन गई है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी मैन की लड़ाई है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं पीएम मोदी जो लगातार एक के बाद एक कानून लेकर आ रहे हैं जनता की भलाई को लेकर, इसको लेकर जो तमाम विपक्षी पार्टियां बौखलाई हुई हैं, क्योंकि वो खुद सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमलों के तौर पर इन कानूनों को लाने की बात करते थे। लेकिन अब जब मोदी सरकार इस कानून को लेकर आई तो तमाम विपक्षी पार्टी बौखला गई और उसकी वानगी साफ तौर पर इस तरीके से दिखाई पड़ रही है कि वो खुद बैकफुट पर तमाम विपक्षी पार्टी आ गई और तरह तरह की बयानबाजी कर रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन को भड़काने का जो काम किया जा रहा है और जल्द ही इसका खुलासा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक तार जो जुड़े हुए
हुए हैं वो सब कुछ सामने आ चुका है। अब जल्द ही जो कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, उद्धव ठाकरे की जो सरकार है, उन सबके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि अब जो आतंकी संगठनों के साथ मिलकर विपक्षी पार्टी जो काम कर रही थी वो पूरी तरीके से नाकाम हो जाएगा, क्योंकि अब मोदी सरकार इन आतंकी के मंसूबों को समझ चुकी है और इस पर तमाम तरह का शिकंजा कसने को लेकर भी तैयारी मोदी सरकार की पूरी तरीके से पूरी हो चुकी है। और वाकई जिस तरीके से हमने देखा कि विदेशी जो लोग हैं, चाहे हम बात करें रिहाना की, चाहे हम बात करें ग्रेटा थनबर्ग की, उनके जिस तरीके से ट्वीट सामने आए उस पर तो किसी भी विपक्षी पार्टी ने कोई सवाल नहीं खड़े किए, लेकिन जब भारत के प्रसिद्धकार जो लोग हैं, जो सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, जो भारत रत्न धारक लोग हैं, वो जब इस लड़ाई को खत्म करने की बात करते हैं, शांति से बैठकर बात करने की बात करते हैं, तो क्यों तमाम विपक्षी पार्टियों के दिमाग में खलबली हो जाती है? आखिर क्यों वह अपने ही देश के लोगों पर, अपने ही देश के लोगों की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर अब जल्द ही मोदी सरकार इसका खुलासा भी करने वाली है और बहुत ही जल्द दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सामने आने वाला है।